अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद सिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.1 और 1.2 कर लिए थे, आज करते हैं 1.3। 1.3 की स्टेटमेंट देखें बेटा कि यू आर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। वो कहता है आपके जो बाल हैं वो रोज़ाना 1 मिलीमीटर पर डे यानी हर दिन 1 मिलीमीटर तक की ग्रोथ कर रहे हैं। उनका जो ग्रोथ रेट होगा वो होगा 1 मिलीमीटर पर डे। उसके बाद वो कहता है फाइंड देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ आपने फाइंड करनी है। ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। हमने क्या करना है बेटा, नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर उसकी ग्रोथ को फाइंड करना। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा इसका गिवन डेटा। गिवन डेटा में जो बताया गया है, गिवन डेटा में सबसे पहले क्या बताया गया है, वो कहता है ग्रोथ रेट या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर, रेट ऑफ ग्रोथ हेयर। वो बेटा हमारे पास इक्वल है, किसके इक्वल है, वो है 1 मिलीमीटर पर डे। अब ये जो मैंने बट्टे का निशान लगाया है ये पर को जाहिर करता है। अब बेटा ये जो 1 मिलीमीटर है ये इक्वल होता है, आपको मालूम होगा 10⁻³ मीटर के। ठीक है बेटा, अब हम इसी को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। अब नीचे पर डे है तो मिलीमीटर पर डे है तो हम नीचे 1 डे भी लगा दें, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको देख लेते हैं बेटा। टू फाइंड जो हमारे पास है मेरे बेटे वो है ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। हमने ग्रोथ रेट फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में देखें बेटा ये जो 1 मिलीमीटर पर डे है इसको डे नीचे वैसे का वैसे रहने दें। अब देखें 1 मिलीमीटर पर डे वो था बेटा 10⁻³ मीटर ओवर। अब एक डे जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डे 24 हावर्स के इक्वल होता है बेटा। अब वो 24 हावर जो होता है उनमें हर हावर 60 सेकंड के इक्वल होता है। 1 डे इज इक्वल टू 24 और 24 जो होता है उनमें से हर आवर 60 मिनट का होता है और हर मिनट 60 सेकंड का होता है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 86,400 सेकंड। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड्स होते हैं। ठीक है मेरे बेटे, अब हम इसको नीचे लिख देते हैं 86,400। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट देखें बेटा। अब नेक्स्ट हम इसी को वैसे का वैसे लिख लेते हैं बेटा। वो हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे वाला हिसाब है, वो किसके इक्वल जा रहा है बेटा, 10⁻³ ओवर है बेटा 86,400। अब बेटा आपको मैथ का ये रूल तो याद होगा कि अगर हम कोई चीज़ को ऐड करते हैं तो साथ ही उसी चीज़ को माइनस भी कर लेते हैं, तो उससे इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो साथ ही उसी पर क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि उस पर कोई इक्वेशन पर फ़र्क ना पड़े, वो दोनों वहीं के वहीं कैंसल हो जाएं। तो देखिए बेटा मैं क्या करता हूँ, 10⁻³ ओवर 86,400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 डिवाइडिंग बाई 10⁻⁻6। मैंने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 10⁻⁻6 से क्या कर दिया है, अब हमने उसको डिवाइड भी कर दिया है। तो ये जा रहे हैं बेटा मीटर पर सेकंड के अंदर, क्योंकि ये हमने सेकंड में निकाला था, ये मीटर था। अब देखें बेटा कि ये जो 10⁻⁻6 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा
अब ये जो ऊपर वाले दो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो देखिए बेटा, जिनकी बेस सेम होती है उनकी ताकतें आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस। अब बेटा मल्टीप्लाइड बाई 1/10⁻⁻⁶ कर लें। अब आ जाएगा 10⁻⁻⁹ ओवर 86,400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻+6। अब ये नीचे था ऊपर गया है तो क्या हो गया बेटा, प्लस का हो जाएगा। अब देखें 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻9 ओवर 86,400। अब 86,400 को जब ये 10⁻⁻+6 हुआ है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेटर निकाल लें बेटा, उसके साथ आप डिवाइड कर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 11.57। अब ये जो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड बेटा सबके साथ आएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब देखें बेटा कि ये जो 11.57 है मल्टीप्लाइड बाई को आप ख़त्म करें, ये जो 10⁻⁻⁹ है ये इक्वल होता है नैनो के, तो ये आ जाएगा नैनोमीटर पर सेकंड, नैनोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर है बेटा इसका, जो सोल्यूशन हमने निकाला है 11.57। और ये बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो अक्सर बेटा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपने इसको लाजमी याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1.4, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नीचे दिए गए को वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बेटे, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, देख लेते हैं उसको। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 1.4 का, जो उसकी ए जुज़ है उसको देखें। ए जुज़ में हमारे पास क्या क्वेश्चन है बेटा, 1168 यानी 1168 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻27। इसको हमने क्या करना है मेरे बेटे, सॉल्व करना है। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब वो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमने पहले इनसे के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ से अब राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। 1.168 मल्टीप्लाइड बाई, अब कितने इनसे बनेंगे, 1 2 3 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻27। अब देखें मेरे बेटे इसको, 1.168 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ देखें 1.168 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻24 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जूज़ आपको समझ आ गई होगी। देखें बी जूज़, बी जूज़ हमारे पास क्या है बेटा, बी है सिंपल सा 32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। तो देख लें इसको, 32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5। आसान सा इसका सोल्यूशन होगा बेटा, 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 क्या आएगा, 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। इसका क्या आ जाएगा बेटे, आंसर आ जाएगा। ये समझ आ गई आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के तीसरी जूज़ की तरफ, सी जूज़ की तरफ, उसको देख लें। अब जूज़ नंबर सी का देखें, वो है बेटा सी जूज़ 725 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵ उसके साथ बेटा किलोग्राम बताया गया है। तो देख लें बेटा इसको कि इसको सॉल्यूशन लिखते हैं 7.25। अब देखें कितने इंच हैं, 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, किलोग्राम में आ जाएगा। इसको देखें बेटा 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+2 -5 किलोग्राम। अब बेटा 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ किलोग्राम। यहाँ पर बेटा स्टॉप कर देना है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है बेटा, वो किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर आप प्रीफिक्सेस को इसको ख़त्म कर दें, ये मैं साथ में लिख रहा हूँ आर, ताकि आप लोग
कन्फ्यूजन कोई ना रहे। 7.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+3, उसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, ग्राम आ जाएगा। अब देखें बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर बन जा सकता है वो बन सकता है बेटा 7.25 ग्राम भी बन सकता है, लेकिन बेटा आपने यहाँ पर आकर स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात MCQs में पूछे जाते हैं। डी जूस को देखते हैं, डी जूस में क्या है। नहीं बेटा, आपने इसको यहाँ तक सॉल्व करना है, सॉरी, क्योंकि बुक वाला इसको क्या कर रहा है 7.25 ग्राम निकाल रहा है, तो आपने इसको यहाँ तक सॉल्व करना होगा, सॉरी। तो डी जूस को देख लें। डी जूस में हमारे पास है बेटा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें बेटा, हमने क्या करना है, अब लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, तो हमारे पास जो 10⁻⁻ आएगा वो आएगा नेगेटिव में। हमने क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ पर डिलीवर करना है, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखें 1 2, तो 10⁻⁻ क्या आ जाएगी मेरे बेटे, -2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 -8, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10। इसका जो आंसर आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 आ जाएगा।